हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2 अगस्त 2023 के शिफ्ट 2 के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और ये आज आपका प्रैक्टिस सेट 2 है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया, अंग्रेजी पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या और कंप्यूटर पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है। तो जो इंग्लिश वाले वो यहाँ से वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ पर अगर आप अंग्रेजी के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर 70 टोटल हैं और इसका 50% लड़कियां हैं। तो 70 का 50% कैलकुलेट करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर अगर कंप्यूटर में देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 90 टोटल हैं और 90 का 40% लड़कियां हैं, यानी कि 90 का 40% कैलकुलेट करेंगे। अब इनका रेशियो बताना था, यानी कि ये परसेंटेज से परसेंटेज और 0 से 0 कट जाएंगे, 35 और ये अनुपात 36 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए कोणों का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय एक त्रिभुज बनाता है। तो हम जानते हैं कि जब भी अगर त्रिभुज बनता है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर आपके पास 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर अगर आप इन तीनों कोणों का योग करेंगे तो ये कितना बन रहा है, 110 और ये 80, यानी कि 90, 190 बन रहा है, यानी कि त्रिभुज नहीं बनेगा। यहाँ पर अगर टोटल करेंगे तो ये 100 और ये 80, यानी कि 180 डिग्री बन रहा है, तो ये त्रिभुज बन जाएगा। और यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये 130 और 30 160 डिग्री बन रहा है, नहीं बनेगा। यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये 130 और 80 यानी कि 210 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी त्रिभुज नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 13 डिग्री और इसके अलावा यहाँ पर ये 77 डिग्री 90 डिग्री बन रहा है, एक बन जाएगा। और यहाँ पर 27 डिग्री 63 डिग्री 90 डिग्री बन रहा है, एक बन जाएगा। और यहाँ पर कोट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपके पास आंसर आएगा। अब यहाँ पर ध्यान में ये रखना था कि जब भी आपको कोट ए इंटू में कोट बी दे रखा हो और ये बराबर हो जाएगा 1 के, यदि इन दोनों एंगल्स का योग यानी कि a प्लस का b बराबर 90 डिग्री हो। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान में रखना था। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर एक सीधी रेखा AB और AC से क्रमशः P और Q बिंदुओं पर मिलती है। यदि AP बराबर QC, AB की लंबाई 16 सेंटीमीटर और AQ की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो CQ की लंबाई कितनी होगी। तो इसमें यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। अब आपके पास ये ABC कोई एक त्रिभुज है और इसके अंदर यहाँ पर जो है एक भुजा के समांतर, यानी कि इस BC भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींची जाती है PQ, और ये AB को P पर काटती है और AC को Q पर काटती है। इसके अलावा AP बराबर आपको QC दे रखा है, यानी कि बराबर है। अगर ये x है तो ये भी आपके पास x हो जाएगी। इसके अलावा AQ आपको ये 4 दे रखा था और ये आपके पास टोटल AB जो है ये 16 दे रखी थी। तो यहाँ पर ये P भी कितनी बच जाएगी, 16 माइनस का x बच जाएगी, यानी कि 16 माइनस का x हो जाएगी। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये लगाना था कि जब भी हम किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी कि यहाँ पर AP का रेशियो हो जाएगा PB के साथ और बराबर होगा यहाँ पर AQ का रेशियो QC के साथ। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, AP बराबर x है और PB आपके पास यहाँ पर 16 माइनस का x है और AQ 4 है और ये QC x है। तिरछा गुणा करा देंगे तो x स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा आपके पास 64 और माइनस का 4x। एक साइड करेंगे तो आपके पास x स्क्वायर और प्लस का 4x आएगा और ये माइनस का 64 आएगा और ये बराबर 0। अब यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बन चुके हैं और द्विघात समीकरण हम किस तरह से सोल्व करते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि इसका गुणांक देखिए a है और ये आपके पास b होता है और ये आपके पास c हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगा दीजिए श्रीधराचार्य का, यानी कि x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर के अंदर b का स्क्वायर और माइनस का 4ac और अपॉन में 2a। तो मैं कैलकुलेशन यहाँ पर कुछ डायरेक्ट करूँगा, आप खुद वैल्यू रख के यहाँ पर सोल्व कर लेना, यानी कि यहाँ पर ये माइनस का 4 बनेगा। अब देखिए प्लस का चिन्ह लेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको भी माइनस कर दिया तो हमारे पास वैल्यू नेगेटिव ऋणात्मक आएगी और कभी भी हम लंबाई को ऋणात्मक में नहीं लेते। अब यहाँ पर b की वैल्यू रखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर 16
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि सी भी यहाँ पर माइनस है, तो ये प्लस का, और 64 का 4 गुना करेंगे, 4 गुना 1 यानी कि आपके पास 256 आएगा, और ये बटे में 2 गुना 1 यानी कि 2। और यहाँ पर अगर आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 4, और ये 256 को आप क्या ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर ऐड करेंगे 16 तो ये 272 बनेगा, और बटे में ये हो जाएगा 2। अब देखिए अंडर रूट के अंदर जब आप भाग लगाएंगे 17 का, तो 17 एकम 17, 17 छिके 102 यानी कि 17 इंटू में 16 लिख सकते हैं, तो 16 का तो वर्गमूल 4 निकल के आ जाएगा। तो ये इसको आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4 लिख सकते हैं, और प्लस में 4 अंडर रूट 17 और बटे में 2 से काट दीजिए, आपके पास 2 बार कटेगा यानी कि माइनस का 2 ये हो गया, और ये 2 बार कटेगा यानी कि ये तो 2 अंडर रूट 17 बचा, 2 अंडर रूट 17 और ये माइनस का 2, ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक लैपटॉप को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया, 5% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाना चाहिए। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 100 मान लीजिए, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 20 अधिक यानी कि 120 हो जाएगा, और 5 का प्रॉफिट करना यानी कि सेलिंग प्राइस 105 होगा। तो यहाँ पर छूट कितने की दी जा रही है, मार्क प्राइस पर 15 की छूट दी जा रही है, 15 की छूट दी जा रही है कितने पर, 100 पर, ये सॉरी 120 पर, और गुणा करते हैं हम 100 से, तो यहाँ पर 15 से 8 बार कट जाएगा, और 1/8 आपके पास कितना होता है, परसेंटेज वैल्यू में कितना होता है, 1/8 की परसेंटेज वैल्यू 12.5% यानी कि आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक प्रकाशक एक पुस्तक विक्रेता को 1574.80 के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर पुस्तकें बेचता है। यदि पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर पुस्तकें बेचता है और उसका भाड़ा आदि पर वे जो है 45.40 है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, उसका सेलिंग प्राइस अगर कैलकुलेट करें तो ये अंकित मूल्य 1574.80, इस पर 20% का डिस्काउंट यानी कि इसका 80% सेलिंग प्राइस रहेगा। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटा दीजिए, बट्टे में 100, अब 100 से ये कट जाएंगे 2 0, और इसके अलावा गुणा करेंगे तो 8 8 64 का 4 हो गया, हासिल आएगी 6, 8 चौके 32 से 38, हासिल आएगी 3, 8 7 56 3 59, हासिल आएगी 5, 8 5 40 5 45, हासिल आएगी 4, 8 4 12, और यहाँ पर 2 स्थान पर दशमलव लगा देना है। इसके अलावा यहाँ पर जो है इसके ट्रांसपोर्ट पर भी खर्चा आता है, यानी कि आपके पास 45.40 का एक्स्ट्रा खर्चा था, ये इसमें ऐड करेंगे तो 4 8 4 12 का 2 हासिल 1, और यहाँ पर 14 1 15 का 5 हासिल 1, 9 1 10 का 0 हासिल 1, ये इतना आपके पास टोटल सेलिंग प्राइस होगा। बट अगर छूट नहीं दी जाए यानी कि सीधे ही अंकित मूल्य पर बेच दिया जाए तो सेलिंग प्राइस यही होगा आपके पास, यानी कि SP डैश नया जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा 1574.80। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर आप यूनिट डिजिट से देखें तो 0 है, और 0 में से 4 घटेगा नहीं, यानी कि 1 इधर से लेंगे तो ये 10 में से 4 घटाएंगे, यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा, यानी कि लास्ट में आपके पास ये सॉरी यूनिट डिजिट 6 आएगा, यानी कि लास्ट में आपके पास 6 एक ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, A बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री है, तो इसका मान बताना था। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन A प्लस का B। तो A और B की वैल्यू रखेंगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, यानी कि साइन 90 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें A माइनस B बराबर 9 है और ये आपके पास दे रखा है, तो AB का मान बताना था। इसमें A क्यूब माइनस B क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस B का होल क्यूब, और यहाँ पर प्लस में 3AB और इनटू में A माइनस का B होता है, और ये बराबर आपको दे रखा है 4401 के। तो यहाँ पर 9 का क्यूब करेंगे तो 729 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 9 रखेंगे तो 9 3 का 27 AB हो जाएगा, और ये बराबर 4401 के है। तो यहाँ पर ये 729 इधर घटाएंगे तो ये 700 घटाएंगे तो आपके पास 3700, और 29 घटाएंगे तो 3661, और 3671, और 3672 बचेगा, और ए बी बराबर आपके पास आ जाएगा 3672 बटे ये 27। अब यहाँ पर 9 से काट दीजिए, 9 3 का 27, 9 चौके 36, और 0 बार जाएगा, 9 8 72, 3 का इसमें भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और 3 छक्के 18, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक व्यवसाय में ए एक कामकाजी भागीदार है और बी एक निष्क्रिय भागीदार है। ए व्यवसाय में 30,000 का निवेश करता है और बी
50,000 का निवेश करता है। ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए अर्जित लाभ का 20% प्राप्त होता है और शेष राशि को उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। 10,000 के लाभ में बी का हिस्सा बताना था। अब 10,000 का अगर टोटल प्रॉफिट होता है तो ए ने जो है व्यवसाय का प्रबंधन किया, इसलिए जो है इसको 20% चला जाएगा, यानी कि इसका ए का 10,000 का 20% कितना होगा 2,000, यानी कि 2,000 ये ले गया तो बचा कितना 8,000 बचा है। ठीक है, अब ये 8,000 जो है इनके निवेश के अनुपात में जो है बंट जाएगा, यानी कि इनका निवेश का रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और बी की अगर मैं निवेश के रेशियो की बात करूँ यानी कि 30,000 और 50,000 का करेंगे रेशियो तो ये आपके पास 0 से 0 कट जाएंगे, यानी कि 3:5 आएगा। और यहाँ पर टोटल कितना बन रहा है, यही इनके प्रॉफिट का भी अनुपात होगा। टोटल यहाँ पर 8 यूनिट बन रहा है और 8 यूनिट की वैल्यू 8,000 है, यानी कि 1,000 गुना है। तो बी का पूछा गया था, यानी कि 5 को अगर 1,000 से गुणा कराएं तो 5,000 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यदि एक मूवी टिकट के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होती है तो और टिकट की बिक्री में भी 8.5% की वृद्धि होती है तो कुल आय में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 12.5%, और यहाँ पर जो है इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 8.5%। तो यहाँ पर आप इनका सक्सेसिव कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि 12.5 और प्लस में 8.5 और ये दोनों तरफ यहाँ पर वृद्धि दे रखी है, यानी कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा और ये 12.5 इंटू में 8.5 और बट्टे में 100। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर अगर दोनों जगह से पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा। अब यहाँ पर 25 से कटेगा 5 बार 4 बार और इसमें 1 5 इसमें, यानी कि 17 और 5 5 25 ये 4 बार कटेगा। ये कितना बनेगा, ये 21 बन जाएगा और प्लस में 17 में 16 का भाग लगाएंगे, 16 एकम 16 पॉइंट और 1 बचा यानी कि 0, 10 में भाग फिर 0 बार जाएगा और 0 उतारेंगे 16 छिके 6 में। अब ऐसे करके आपके पास ये आंसर आएगा। इसमें ऐड करेंगे तो ये 22.06 कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, थर्ड ऑप्शन में मैच हो रहा है। आंसर लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। इसमें देखिए पानी और दूध के एक मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से 2 गुनी गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में 90% दूध होना आवश्यक है। यदि मिश्रण का आयतन V है तो गुणवत्ता मानक पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाना चाहिए। यानी कि मिल्क एंड वाटर के अगर हम बात करें तो वाटर 1 यूनिट है तो इसका 2 गुना मिल्क है, यानी कि ये आपके पास इनके आयतन का रेशियो हो जाएगा। इसके अलावा 90% की बात करें तो इसके फ्रैक्शन वैल्यू 9/10 होती है, यानी कि 10 में से 9 मिल्क होना चाहिए। तो यहाँ पर 10 में से 9 मिल्क होना चाहिए और बचा कितना, 1 यूनिट वाटर बचेगा। यानी कि इस पर गुणवत्ता मानक पर खरा उतरने के लिए यहाँ पर 7 यूनिट का जो है मिल्क मिलाना चाहिए। अब यहाँ पर जो है ये टोटल कितना पहले बन रहा था, ये 3 यूनिट बन रहा था आयतन, बट क्वेश्चन में कितना दिया गया था, V दिया गया था यहाँ पर। तो यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू V है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7V/3 हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 है तो इसका मान बताना था। तो थीटा बराबर अगर 45 डिग्री रखेंगे तो 1/√2 और माइनस 1/√2 यानी कि 0 बन रहा है। तो यहाँ पर भी आप थीटा बराबर 45 डिग्री रखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, पाई को लिख सकते हैं 180 डिग्री, पाई को लिख सकते हैं हम 180 डिग्री और पाई/2 को लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो 180 डिग्री में से माइनस थीटा हो रहा है यानी कि साइन थीटा रहेगा और इसके अलावा यहाँ पर जो है ये साइन 90 डिग्री पर कोस में चला जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तो ये भी 1/√2 और प्लस में ये भी 1/√2 यानी कि कुल मिलाकर आपके पास 2/√2 आया। तो इसको आप लिख सकते हैं √2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्त आलेख पर शहर सी और डी द्वारा बनाए गए कोण क्रम से कितने हैं। तो यहाँ पर सी का अगर देखें तो ये ग्रे कलर वाला ये 1200 लिखा हुआ है, इसका देखना है, और यहाँ पर डी का येलो कलर वाला यानी कि ये देखना है तो ये 900 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इन दोनों का मिलाकर आपके पास ये ब्लू कलर वाला दिखाई पड़ रहा होगा 2100 हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से ये ग्राफ दे रखा है। अगर केंद्र पर हम देखें तो 360 डिग्री का कोण बनता है और तीनों का टोटल कितना दे रखा है, ये 1500 और 2100 3600। यानी कि अगर हम इसका देखें सी का ग्रे कलर वाला यानी कि 1200 और इंटू में 360 डिग्री की वैल्यू हमें दे रखी है 3600। तो यहाँ पर अगर 360 से इसको काटेंगे 10 बार कटेगा और 10 से 1 0 कट जाएगा यानी कि 120 डिग्री ये सी का आएगा। इसके अलावा डी का देखें येलो कलर वाला तो ये आपके पास 900 लिखा हुआ है
और इनटू में करेंगे हम 360 डिग्री और बट्टे में 3600। तो यहाँ पर भी अगर इसको काटेंगे तो 10 बार कटेगा, 1 0 खत्म, यानी कि 90 डिग्री। बिना लिखे भी आप इनको टिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, अब वही क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हो, तो जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए a + 1/a बराबर 6 है, तो इसका मान बताना था। यानी कि अगर मैं a² + 1/a² की बात करूँ तो यह हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 34 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये 3/4 इंटू में 34 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 17 बार कटेगा, और यहाँ पर बट्टे में 2, यानी कि 17 3 51/2। 51 का आधा कितना हो जाएगा? 25.5। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 1 वर्ष के लिए 50,000 पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए अर्धवार्षिक की बात हो रही है, तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आधी हो जाएगी, यानी कि 8/2 करेंगे तो 4% होगी। और इसके अलावा टाइम की अगर बात करें तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, और अर्धवार्षिक रूप से काउंट हो रहा है, यानी कि 6 महीने से 2 बार काउंट हो जाएगा। राशि आपको दे रखी है 50,000। मैं ट्री मेथड यहाँ पर लगाने वाला हूँ, और दूसरी जगह भी हम 50,000 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है ये 4% का ब्याज लगेगा इस 50,000 पर, तो 50,000 का 4% कितना हो जाएगा? ये 2,000 हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर भी 4% कैलकुलेट करेंगे तो 2,000 ये हो जाएगा ब्याज। और अगर हम यहाँ पर दूसरे साल की बात करें तो इस 2,000 पर भी ब्याज लगेगा, यानी कि 2,000 का 4% कैलकुलेट करेंगे तो 80 होगा। अब इनका टोटल कर लीजिए, कितना है? 2,000 और ये 2,000 और ये 80। जब इनका आप टोटल करेंगे तो यहाँ पर ये 4,080 बन रहा है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रामाज्ञा ने अपना कंप्यूटर 18%, 12% और 5% की 3 क्रमागत छूट पर बेचा। यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य 36,000 है तो कंप्यूटर का निवल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें अंकित मूल्य आपको 36,000 दे रखा है, तो यहाँ पर इस 36,000 का कैलकुलेट करेंगे हम। यहाँ पर 36,000 है और इसका कैलकुलेट करेंगे हम। देखिए 18% का मतलब 18% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/50। और यहाँ पर जो है 12% लिखा हुआ, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 3/25 हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर 5% लिखा हुआ, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 हो जाएगी। तो यहाँ पर 50 पर 9 का डिस्काउंट, यानी कि 41/50 कैलकुलेट कर लेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो है 3 का डिस्काउंट है 25 पर, यानी कि 22/25। और 20 पर 1 का डिस्काउंट 19/25, इसका कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है 1 सेकेंड, ये 20 पर 1 का डिस्काउंट था, यानी कि 19/20 कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर 20 इंटू में 50 करेंगे, 1,000 बनेगा, और 1,000 यानी कि 2, ये 3 0 काट दीजिए। अब यहाँ पर 36 को आप क्या लिख सकते हैं? 36 को 6 × 6 लिख सकते हैं, यानी कि 36 को मैं यहाँ पर 6 इंटू में 6 लिख लिया, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए गुणा भाग कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में करता हूँ, तो ये आपके पास क्या बनेगा? 19 से कम 19 का 9, और 19 4 76 और 1 77। और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 22 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा 22 नमा 198 का 8 आ जाएगा। और यहाँ पर हासिल आएगी 19, और 22 7 154, और 19 कितना हो जाएगा? 154 और 19 हो जाएगा 173 का 3, हासिल आएगी 17। और 154 और 17 कितना हो जाएगा? 171 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 6 से, यानी कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा? बराबर में ऊपर ये आपके पास आ जाएगा 8 6 48 का 8 आ जाएगा, हासिल 4। 76 का 18 और 4 22 का 2, हासिल आएगी 2। और 6 2 8 और 7 6 42 का 2, हासिल 4 आएगी। 6 4 10। अब एक 6 और बचा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 25 से, यानी कि यहाँ पर जो है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, और तो ये 8 6 48 का 8 आ जाएगा। और यहाँ पर हासिल 4, 6 दूनी का 12 और 4 16 का 6, हासिल आएगी 1। 8 6 48 और 1 49, हासिल आएगी 4। 6 दूनी का 12 और 4 16 आ जाएगा, और ये 6 कम 6, और बट्टे में 25 का भाग लगाएंगे, तो 25 दूनी 50, और यहाँ पर 11 बचेगा, और उतारेंगे 6, यानी कि 116 2500 के 100 16 बचा, और उतारेंगे 9, तो 25 6 150, और 25 6 150 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है 19 बचेगा, उतारेंगे 6, 25 7 175, 2467। यहाँ पर देखिए 2467 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं थी यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए,
इसमें देखिए किस कक्षा में छात्रों की संख्या सबसे अधिक है, तो जो इंग्लिश वाले पढ़ना चाहते हैं वहाँ वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी क्लियर डाटा आपको इसी में नजर आ रहा होगा लगभग। तो विच क्लास हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर क्लास 5 का टोटल करेंगे तो ये 60 और ये 58 यानी कि 110 और 123 हो जाएगा ये टोटल इनका। और यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये 59 और 57 यानी कि 116 बनेगा। और यहाँ पर 60 और ये 62 यानी कि 122 बनेगा। और यहाँ पर 61 और ये 59 यानी कि यहाँ पर 120 बनेगा। तो सबसे ज़्यादा 123 है, यानी कि क्लास 5 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए अमन वांट्स टू गेट हिज स्फेरिकल ओवरहेड वाटर टैंक having a diameter of 7 meter painted. If the cost of painting is 13 per square meter, find the cost of painting Aman's spherical overhead water tank। यानी कि उसके पास एक स्फेरिकल यानी कि गोलाकार वाटर टैंक है और उसका डायमीटर यानी कि व्यास 7 मीटर दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2। और उसको यहाँ पर देखिए 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 13 रुपये का खर्चा आता है, तो उस पूरे टैंक को पेंट करने में कितना खर्चा आएगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका पूरा क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 इंटू में 22/7, आर मतलब 7/2 इंटू में 7/2, तो 2 इंटू में 2 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते 154 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 13 का खर्चा आता है, तो इतने को पेंट करने में इतने का खर्चा आ जाएगा, यानी कि 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 22 सत्ते 154 हो जाएगा और इंटू में 13 आ जाएगा। 13 चौके 52, हासिल आएगी 5 13 5 65 और 5 70, हासिल आएगी 7 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, यानी कि इतना खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए x + 1/x बराबर दे रखा है, तो इसका मान बताना था। अब यहाँ पर देखिए इसको अगर आप लिखेंगे तो x³ का स्क्वायर -1/x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि a² - b² का फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा x³ प्लस का 1/x³ एक बार तो, और एक बार इनका डिफरेंस यानी कि x³ माइनस का 1/x³। ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए तो हमें x + 1/x चाहिए होगा, यानी कि दे रखा है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें x - 1/x कैलकुलेट करना होगा, यानी कि x - 1/x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √ के अंदर ये जो दे रखा 5√2 इसका स्क्वायर, और इसमें से माइनस का 4 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 दूनी 50 और -4 करेंगे तो ये √ के अंदर 46 बनेगा। बस इसको अब यहाँ पर सोल्व कर देना है। तो यहाँ पर अगर सोल्व करेंगे तो ये आपके पास x³ + 1/x³ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा इसका क्यूब, 5√2 जो दे रखा है इसका क्यूब करना है, और इसमें से हम माइनस करेंगे 3 इंटू में 5√2। इसके अलावा यहाँ पर अगले ब्रैकेट की मैं बात करूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये √46 जो आया है इसका क्यूब करेंगे, बट यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह आएगा, 3 इंटू में √46 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो यहाँ पर ये 125 और 125 का यहाँ पर करेंगे, 125 का 2 गुना करेंगे तो 250 √2 आएगा, और ये 5 3 का 15 √2 ये यानी कि माइनस करेंगे तो ये आपके पास 235 √2 बचेगा, और गुणा में आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 46 √46, और ये 3 √46 ये रहा, यानी कि 49 √46 आ जाएगा, ठीक है 49 √46। अब यहाँ पर 49 √46 तो ये आ चुका है, लेकिन √46 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में √23 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये √2 और ये √2 मिलकर आपस में 2 बना लेंगे, और 2 और ये 49 मल्टीप्लाई होकर 98 बना लेंगे, यानी कि 235 और ये 98 जो बनाया मल्टीप्लाई में उसको मैं यहाँ पर ऐसे करके लिख सकता हूँ 100 - 2 और √23 ये रहा, ठीक है ये √23। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लेना है, तो यहाँ पर अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये 235 के अंदर गुणा कराएंगे, यानी कि ये आपके पास 23 5 और आगे 2 0 आ जाएगा, यानी कि 23,500 और √23 आ जाएगा। और माइनस 235 का अगर आप 2 गुना करेंगे तो 270, ये 470 होगा, 470 और √23। जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए लास्ट में 500 लिखा हुआ, और ये 470 इसमें से माइनस करेंगे तो लास्ट में 30 बचेगा, यानी कि 30 √23 बचेगा, और 30 √23 आपको एक ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अदरवाइज पूरा माइनस करेंगे तो ये आपके पास
23,030 बचेगा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए एक कंप्यूटर नगद भुगतान पर 39,000 या नगद भुगतान के रूप में 19,000 और उसके बाद प्रत्येक 4,200 के 5 मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। किस्त योजना के अंतर्गत वार्षिक ब्याज की दर बतानी है, क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए 4200 की 5 मासिक किस्त थी, यानी कि 4200 इंटू में करेंगे, 4200 इंटू में 5 करेंगे, प्लस इस 4200 पर ब्याज भी लगेगा, यानी कि 4200 है और यहाँ पर ब्याज लगेगा। यहाँ पर फर्स्ट मंथ तो देखिए 0 का ब्याज लगेगा, ठीक है, 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट का। लेकिन सेकंड मंथ जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का 1 गुना ब्याज लगेगा। फिर थर्ड मंथ यानी कि 2 गुना लगेगा और तीसरे मंथ इसका, चौथे मंथ जो है इसका 3 गुना और 5वें मंथ जो है इसका आपके पास 4 गुना लगेगा। ठीक है, अब इनके मल्टीप्लाई में आर आ रहा था, यानी कि यहाँ पर आर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमन ले लिया। ये आपके पास जो है मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, तो इसको वार्षिक में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, इसके अलावा इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो एक तरह से मैंने यहाँ पर PRT डिवाइडेड बाय 100 वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। अब यहाँ पर देखिए 39,000 टोटल था, इसमें से 19,000 नकद भुगतान कर दिया गया था। तो यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, यानी कि 19,000 इसमें से घटा देंगे तो ये 20,000 बचेगा। यानी कि ये 20,000 जो बचा है इसका, अब यहाँ पर जो है 20,000 ये बचा है और इस पर ब्याज लगेगा 20,000 पर। सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर थी और ये बट्टे में 12, 5 महीने का, यानी कि मल्टीप्लाई में 5 और बट्टे में 100। बस इसको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर ये 2 0 से 2 0 खत्म और यहाँ पर भी 2 0 से 2 0 खत्म। ये 5 चौके 20 और 5 दूनी का 10, यानी कि 210 हो जाएगा। बस मैं इसको कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ। अब ये 210 और आगे 2 0 आ जाएंगे, 2 0, ये 21,000 हो गया। प्लस में यहाँ पर ये यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4 3 7 और 3 10, यानी कि 420 आर अपॉन 12 आ जाएगा। और बराबर में ये आपके पास 20,000 है, 20,000 है और ये प्लस में ये 200 का 5 गुना करेंगे तो 1000 बनेगा, यानी कि 1000 आर अपॉन ये 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 आर बट्टे 12 ये रहा, 420 आर बट्टे 12 ये रहा, तो इधर लाकर माइनस करेंगे तो ये 580 आर बट्टे 12 बच जाएगा। और ये बराबर में 21,000 में से ये 20,000 घटाएंगे तो ये 1,000 बच जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा ये 1,000 के। 1 0 से 1 0 खत्म और 2 से काटेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर कितनी बार कटेगा, यानी कि 2 से काटेंगे तो ये 29 आ जाएगा और 2 से काटेंगे ये 6 आ जाएगा। ये 6 इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ से आर बराबर कितना आ जाएगा, 600 बट्टे 29 आ जाएगा। 29 का भाग लगाएंगे तो 29 दूने 58, 2 बचा शेषफल उतारेंगे 0, 20 में भाग जाएगा 0 बार और 20 शेषफल बट्टे 29% आपके पास ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। अब इसमें देखिए 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है। दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 35 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? तो यहाँ पर आपको 2 सर्किल दे रखे हैं और दोनों सर्किल इस तरह से कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है त्रिज्याओं का योग कितना हो रहा है 45 और केंद्रों के बीच की दूरी 35 कम दे रखे, तो इस केस में ये दोनों कट करेंगे और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कुछ इस तरह से जाएगी। तो इसकी लंबाई कैलकुलेट करने का जो है डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, एल बराबर होता है अंडर के अंदर टी का स्क्वायर और माइनस कर देते हैं हम R1 माइनस R2, यानी कि त्रिज्याओं के डिफरेंस कर देते हैं। तो ये R1 हो गया और ये R2 हो गया और केंद्रों के बीच की दूरी हम D से लिखते हैं तो ये D हो गया। तो यहाँ पर अंडर के अंदर वैल्यू रखेंगे तो ये 35 का स्क्वायर और त्रिज्याओं का डिफरेंस देखिए R1 माइनस R2 यानी कि 5 होगा, तो -5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पर ये 35 माइनस 5 करेंगे 30 इंटू में 35 प्लस 5 करेंगे तो ये 40। अब यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं √3 इंटू में 400 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये 20 √3 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है? तो 2 और 3 से जो संख्या विभाज्य होगी वो 6 से विभाज्य होगी। तो 2 से तो सारी संख्याएं डिविजिबल हैं क्योंकि लास्ट में इवन नंबर आपको दे रखा है। अब बात आती है 3 से चेक करने की। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो यहाँ पर 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 2 1 3 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, यानी कि 3 से डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। ये यहाँ पर 9 कट गया, 3 कट गया और 2 1 3 कट गया, 7 2 9 कट गया, यानी कि ये भी डिविजिबल है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 5 5 10 और 8 2 10, यानी कि 20
3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आपके पास संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है, क्या होगी। यहाँ पर देखिए त्रिज्या ये R1 और R2, अगर आप इनका योग करेंगे तो ये 9 सेंटीमीटर बन रहा है और यहाँ पर केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर यानी कि ज़्यादा दे रखी है। तो इस केस में ये दोनों सर्किल जो है एक दूसरे को कट नहीं करेंगे यानी कि दूर दूर बनेंगे। और यहाँ पर उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की बात हो रही है यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कुछ इस तरह से स्पर्श करती हुई जाएगी। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, L बराबर होता है, इसकी लंबाई का फॉर्मूला होता है L बराबर √ के अंदर t का स्क्वायर और माइनस करते हैं हम R1 प्लस R2 का स्क्वायर। वहाँ पर R1 माइनस R2 का स्क्वायर माइनस कर रहे थे और यहाँ पर R1 प्लस R2 का स्क्वायर करके माइनस करेंगे। तो यहाँ पर √ के अंदर केंद्रों के बीच की डिस्टेंस ये d हो जाएगी यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये 144 और माइनस R1 प्लस R2 यानी कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये 81 हो जाएगा और 81 इसमें से घटाएंगे तो √ 63 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक आदमी 225 में एक खिलौना कार खरीदता है और इसे 210 में बेचता है, उसका हानि प्रतिशत बताना था। तो 225 की वस्तु 210 में बेची गई यानी कि कितने का लॉस हुआ, 15 का लॉस हुआ। तो 15 का लॉस हुआ कितने पर, 225 पर, और गुणा कर देते हैं 100 से। तो यहाँ पर ये आपके पास जो है हानि प्रतिशत आ जाएगा। 25 से काट दीजिए 4 बार, 25 से काट दीजिए 9 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, 520/3 यानी कि 6.66 करके आपके पास ये आंसर आएगा और लगभग में देखें तो 6.67% करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समूह ए और समूह बी का औसत भार क्रम से 12 किलो और 24 किलो है। समूह ए के सदस्यों और समूह बी के सदस्यों का अनुपात 1:2 है। तो दोनों समूहों का संयुक्त औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कोई भी एक नियतांक मान लीजिए x है, ठीक है। x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये ग्रुप 1 में सदस्यों की संख्या x हो जाएगी और यहाँ पर जो है ये 2x हो जाएगी ग्रुप बी में। तो यहाँ पर ग्रुप ए के अंदर देखें तो ये आपके पास एवरेज 12 दे रखा था यानी कि 12 इंटू में और x सदस्यों का था तो यानी कि आपके पास टोटल वेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 24 किलो दे रखा था। 2x ग्रुप बी में 2x व्यक्ति थे यानी कि 2x व्यक्तियों का, इनका टोटल कर लीजिए और इनको डिवाइड कर दीजिए इन टोटल संख्या से यानी कि दोनों ग्रुप में कितने सदस्य हो जाएंगे, 2x प्लस x, 2x प्लस का x। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 24 दूनी 48 और ये 12 ऐड करेंगे तो ऊपर 60x बनेगा और यहाँ पर बटे में 3x बनेगा, x से x कैंसिल, 3 का भाग लगाएंगे, 20 किलो जो है टोटल एवरेज आ जाएगा दोनों ग्रुप का मिलाकर। तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 क्वेश्चन और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।